नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा। आज हम लोग बात करेंगे हरियाणा आयुष का जो शेड्यूल आउट हो चुका है उसके बारे में। आपको सारी चीजें डिस्कस करूंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि जो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फीस लगने वाली है वो किसकी कितनी लगने वाली है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए अभी क्या है, जो हरियाणा आयुष की काउंसलिंग चल रही है, आप लोग ये देखिए, इसमें इन लोगों ने क्लियरली मेंशन किया है कि इसमें जो रजिस्ट्रेशन फीस लगने वाली है वो रजिस्ट्रेशन फीस है 2,000 रुपए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 500 रुपए SC BC EWS फ्रीडम फाइटर ESM कैटेगरी ऑफ हरियाणा, जो हरियाणा की कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए ₹500 रखी गई है। 500 रुपए SC कैटेगरी ऑफ यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ उनके लिए रखी गई है। 500 रुपए फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए रखी गई है। 2,000 रुपए फॉर ऑल रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट ऑफ इंडिया नॉट इंक्लूडेड इन 2, 3 एंड 4। जो इनका 2, 3 एंड 4 है उसमें जो नहीं इंक्लूड है उनके बच्चों के लिए 2,000 रुपए फीस रखी गई। 2,000 रुपए रखी इन्होंने एनी सेंट्रल नॉमिनी सीट रिजर्व बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की सेंट्रल नॉमिनी रहेंगे उनके लिए अगर जो सीट रिजर्व है उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन होगा उसकी 2,000 रुपए फीस है, और NRI के लिए 10,000 रुपए फीस रखी गई है। ये पूरी की पूरी फीस नॉन रिफंडेबल है। ये जो मैंने जितनी भी फीस बताई आपको ये पूरी फीस नॉन रिफंडेबल है। तो आप लोग उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन करिएगा, क्योंकि ये जो फीस आप कर देंगे, रजिस्ट्रेशन कर देंगे, वो नॉन रिफंडेबल रहेगी। अभी चलो मैं आपको इसका काउंसलिंग शेड्यूल क्या रहने वाला है वहां लेके चलता हूं और आपको बताता हूं कि किस तरीके से आयुष हरियाणा आयुष की काउंसलिंग इस बार कंडक्ट होनी है। ये पूरा फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं कि फ्लो चार्ट में क्या क्या होने वाला है। देखिए जो काउंसलिंग स्कीम दी गई है BA MS और BHMS एडमिशन 2024-25 के लिए हरियाणा का, वो ऐसा है कि आप लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, फीस पेमेंट करनी होगी और सबमिशन ऑफ चॉइसेस करना होगा। जब आप चॉइसेस सबमिशन कर देंगे तो फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग है उसका सीट अलॉटमेंट होगा। सीट अलॉटमेंट वाले दिन दो तरीके के बच्चे होंगे। एक होगा, ऐसे बच्चे होंगे जिनको सीट अलॉट हो गई, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको सीट नहीं अलॉट हुई। तो उनकी बात कर लेते हैं। जिन बच्चों को सीट अलॉट हो गई, जिनको सीट अलॉट हो गई उनके पास एक ऑप्शन होगा कि दे कैन ज्वाइन सीट या दे कैन नॉट ज्वाइन सीट्स। वो उनकी विश के ऊपर होगा, वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं ज्वाइन करना चाहते तो नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन वो अपनी सीट से खुश नहीं है तो दे कैन गो फॉर अपग्रेडेशन राउंड। उनके लिए ये ऑप्शन खुला है कि वो अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं एंड एलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड आल्सो। जो नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं दे आर आल्सो एलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड, लेकिन सेकेंड राउंड में फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने होंगे सभी को। सीट जिनको नहीं अलॉट हुई उन बच्चों को फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया उनको सेकेंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगा उसमें विथ सिक्योरिटी फीस आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जब आप सेकेंड राउंड में पहुंच जाओगे तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपग्रेड होके आए हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको सीट नहीं मिली थी वो लोग आ गए हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने न्यू रजिस्ट्रेशन किया होगा। तो अब उनका क्लॉज डिस्कस कर लेते हैं। उनके साथ भी वही होगा, या तो कुछ बच्चों को सीट नई सीट मिल जाएगी या कुछ बच्चे सीट अपग्रेड हो जाएगी कुछ की। तो इनकी बात करते हैं। जिनको सीट मिल जाएगी वो ज्वाइन कर सकते हैं, और जो अगर वो चाहें तो नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब जिनको सीट मिली और अपग्रेडेड वाले ज्वाइन, नॉट ज्वाइन। तो जो नहीं ज्वाइन करना चाहेंगे अब उनके लिए देखो यहाँ पे एक क्लॉज डाला है, भैया आपकी सिक्योरिटी फीस जब्त हो जाएगी। जो आपने सिक्योरिटी फी पे करी है ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन वो आपकी जब्त हो जाएगी अगर आप मिली मिलाई सीट में ज्वाइन नहीं करते हो। अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपकी जो सिक्योरिटी फीस है वो आपकी ट्यूशन फीस में एडजस्ट हो जाएगी। इसके बाद अगर आप ज्वाइन करने के बाद सीट छोड़ देते हो तो भी आपकी सिक्योरिटी फीस जब्त हो जाएगी। तो इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना। जब आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हो, जो कॉलेजेस फिल कर रहे हो, उनकी सिक्योरिटी फीस आपको बहुत ध्यान से देख लेनी है कि क्या सिक्योरिटी फीस उनकी रहने वाली है। जब आपने ज्वाइन कर लिया लेकिन फिर भी आपने सीट छोड़ दी, आपने सिक्योरिटी फीस आपकी जब्त हो गई, उसके बाद भी आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे। अब उन बच्चों की बात कर लेते हैं जिनको सेकेंड राउंड में सीट नहीं मिल रही है। दे हैव टू ऑप्शंस, या तो वो एग्जिट कर सकते हैं इस पूरे काउंसलिंग प्रोसेस से,
एलिजिबल हैं, लेकिन अगर वो एग्जिट करेंगे तो उनकी सिक्योरिटी जो है, एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ सिक्योरिटी, जो उनकी सिक्योरिटी जमा हुई थी वो पैसा उनको वापस मिल जाएगा। या फिर एग्जिट मार गए उसके बाद भी वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, दे आर स्टिल एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट राउंड। जो नेक्स्ट राउंड होगा उसमें फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे, उसको मॉपअप राउंड काउंसलिंग या फिर आप बोल सकते हो कि राउंड थर्ड बोला जाएगा। एज ऑफ नाउ 2 ही राउंड में काउंसलिंग होनी है हरियाणा की, लेकिन इसको मॉपअप राउंड, राउंड थर्ड, जो कुछ भी बोलेगी गवर्नमेंट काउंसलिंग अथॉरिटी, वो मैं आपको इन्फो कर दूंगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, जो भी कॉलेज में आप जाना उस कॉलेज की सिक्योरिटी फीस देख लेना, क्योंकि सिक्योरिटी फीस जब्त हो रही है अगर आप बीच से निकलोगे। फ्री एग्जिट का ऑप्शन ये लोग नहीं दे रहे हैं। जब राउंड थर्ड शुरू होगा या मॉपअप राउंड होगा, वहां पे भी आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है और सिक्योरिटी फीस जमा करनी है फ्रेश रजिस्ट्रेशन के साथ। वहां पे भी 2 ऑप्शन होंगे, सीट नहीं मिलेगी या सीट मिल जाएगी। तो उनकी बात कर लेते हैं कि जिनको सीट मिल गई वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद उनकी जो ट्यूशन फीस है, जिन बच्चों को सीट मिल गई और वो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनकी ट्यूशन फीस, सॉरी, उनकी जो सिक्योरिटी फीस है वो ट्यूशन फीस के साथ में एडजस्ट हो जाएगी। अगर आपको सीट मिल गई और आपने नहीं ज्वाइन किया तो आपकी सिक्योरिटी फीस है वो जब्त कर ली जाएगी। इसके बाद जिन बच्चों को मॉपअप राउंड में, राउंड थर्ड में भी सीट नहीं मिली, वो बच्चे अपनी सिक्योरिटी के लिए रिफंड ले सकते हैं, दे आर स्टिल एलिजिबल। तो ये हरियाणा की जो काउंसलिंग है वो 2 राउंड में रखी गई है, तीसरा मॉपअप राउंड होने वाला है। इसके अलावा जो राउंड फर्स्ट के लिए और काफी सारे अपडेट्स आ चुके हैं, मैं आपको टाइम टू टाइम वो अपडेट्स लेके आता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सारे अपडेट मिल जाएंगे, सारे आपके जो बेसिक बेसिक क्वेरीज हैं वो सारी उसमें सॉल्व हो जाएंगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपकी जो कुछ भी क्वेरीज हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी टीम आपका फुल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, आपकी हर एक क्वेरी ली जाएगी। तो चलो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।